नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का सेशन 4 नवंबर से LG के खिताब से होगा शुरू और 8 नवंबर तक रहेगा जारी। कौमी एकता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर से रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात और तिब्बी इदारों को बेहतर बनाने के लिए सरकार हंगामी बुनियादों पर काम करने के लिए पुरज़्म। सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज भिमना में सकीना इत्तू का खिताब और अखनूर में कल हुए मिलिटेंट हमले के बाद शुरू की गई कार्रवाई में आज मजीद 2 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने आज असम्बली कम्प्लेक्स में मीडिया नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि असम्बली सेशन के दौरान उन्हें पूरी तरह से ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर मुबारक गुल ने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि वह असम्बली सेशन को कवर करने के लिए बिना किसी परेशानी के आ सकते हैं। इस मौके पर मुबारक गुल ने ऐलान किया कि बेहतरीन कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। वाज़ा रहे, असम्बली सेशन 4 नवंबर से LG के खिताब से शुरू होगा जो 8 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से कौमी एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो बोटेनिकल गार्डन चश्मशाही में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डलू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा सिविल इंतजामिया, पुलिस, CRPF के जवान आए हुए थे। इस मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि आपसी मोहब्बत के जज्बे को पैदा करने के लिए एक अहम मौका फराहम करता है। दौड़ को हरी झंडी दिखाने से पहले वज़ीर आला ने मौजूद लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का हलफ दिलाया। जम्मू कश्मीर BJP यूनिट ने आज जवाहर नगर श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। इसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरान ने तकरीर करते हुए कहा कि इस रैली का इनेकाद पार्टी को मजीद मजबूती फराहम करने के लिए किया गया है। कौमी एकता दिवस से मुत्तलिक बारामूला की खबर से पहले लेते हैं ये वक्फा। रजू बेटा जी, मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी जान, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। बारामूला में कौमी एकता दिवस के मौके पर आज जिला इंतजामिया रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इधर बड़गाम में भी आज कौमी एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने दौड़ को बेहिश्त जहरा पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अहदेदारों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद और तलबा भी मौजूद थे। कौमी एकता दिवस के मौके पर आज शोपियां में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद थे। कुलगाम में भी आज कौमी एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर अथर आमिर खान और SSP कुलगाम साहिल सरंगल ने दौड़ को मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अहदेदारान के अलावा लोगों की एक बड़ी अनंतनाग में भी आज कौमी एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन यूसुफ गौरसी और जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा तलबा ने हिस्सा लिया। वाज़ा रहे, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है।
صحت و طبی تعلیم، سماجی بہبود اور تعلیم کی وزیر سکینہ مسعود یتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں طبی سہولیات اور طبی اداروں کو بہتر بنانے کے لیے سرکار ہنگامی بنیاد پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سکمز میڈیکل کالج بھمنا میں بچوں میں الرجی اور ان میں سانس سے متعلق بیماریوں کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سکینہ مسعود یتو نے کہا کہ جموں کشمیر میں طبی شعبہ جس سطح پر ہے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہیلتھ کیئر نظام میں بہتری لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں سے متعلق ڈاکٹر صاحبان اس وقت اپنے فرائض تندہی سے انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس میدان میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سکینہ مسعود یتو نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت عوام کی خدمت کے لیے پیش ہے اور اس میں طبی شعبے کو اولین ترجیح رکھا گیا ہے۔ اخنور میں کل ہوئے ملیٹنٹ حملے کے بعد شروع کی گئی کارروائی میں آج مزید 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ واضح رہے کل ملیٹنٹوں نے اخنور میں فوجی کارروائی میں شامل ایمبولینس پر فائرنگ کی تھی، جس کے بعد فوج نے تلاشی کارروائی شروع کی اور ایک ملیٹنٹ کو مارا گیا، جبکہ دیگر 2 ملیٹنٹوں کو آج صبح 27 گھنٹے کی کارروائی کے بعد مارا گیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق ملیٹنٹ مخالف اس کارروائی میں فوج کے خصوصی دستے اور NSG کمانڈوز نے شدید ہتھیاروں اور گاڑیوں کا استعمال کیا۔ دفاعی ترجمان نے مزید بتایا کہ اگرچہ علاقے میں انکاؤنٹر ختم کیا گیا ہے، تاہم ملیٹنٹوں کی لاشوں کو حاصل کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے آج وانگام شانگس اننت ناگ میں شہید فوجی اہلکار قیصر احمد شاہ کے گھر جا کر ان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بی جے پی لیڈر نے قیصر احمد شاہ کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ واضح رہے قیصر احمد شاہ حال ہی میں گلمرگ کی بٹ پتھری میں ہوئے ملیٹنٹ حملے میں ازجان ہوئے تھے۔ بی جے پی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے آج ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں پارٹی ورکروں سے خطاب کیا اور حالیہ انتخابات میں پارٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ورکروں سے تاکید کی کہ وہ آنے والے دنوں میں عوامی سطح پر پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں تاکہ کشمیر خطے میں بھی پارٹی مستقبل میں ہونے والے انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج جموں میں پارٹی لیڈران اور معزز شہریوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئی حکومت عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، اقتصادی بدحالی اور مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، تاہم نئی عوامی سرکار ان مسائل پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے اور بہت جلد عوام کو راحت فراہم کی جائے گی۔ MLA جڑیبل تنویر صادق نے آج انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی اور اپنے حلقہ انتخاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ آج ورلڈ اسٹروک ڈے ہے۔ ورلڈ اسٹروک ڈے کے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے آڈیٹوریم میں شعبہ نیورولوجی کی طرف سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں نیورولوجی شعبے کے ماہر ڈاکٹرز، MD اور MBBS کرنے والے طلباء اور پیرامیڈیکل طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں ملک کے کئی نامور نیورولوجسٹس نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر مقررین نے شعبہ نیورولوجی میں داخل ہونے والے مختلف نوعیت کے اسٹروک سے متاثرہ مریضوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کو بچانے کے لیے کئی طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے سابق پرنسپل ڈاکٹر پرویز احمد شاہ اور ڈاکٹر بشیر احمد سنائی جو HOD نیورولوجی ہیں نے ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، to raise the awareness about the risk factors, prevention, detection and treatment about the stroke. You know, stroke is the second leading cause of death and third leading cause of disability all over the world. So on this day we want to emphasize the importance of the risk factors in preventing the stroke, mortality, morbidity and disability. اسٹروک کسی ایج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بچوں میں بھی اسٹروک ہو سکتے ہیں، مڈل ایج میں بھی ہو سکتے ہیں، ایلڈرلی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایلڈرلی میں کیونکہ رسک فیکٹر سب اسٹروک زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان میں اسٹروک زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص کر رسک فیکٹر میں ہمارا آتا ہے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اوبیسٹی، ڈسلیپیڈیمیا یا جس میں ہم کہتے ہیں کولیسٹرول یا ٹرائیگلسرائڈس آئے ہیں، ان میں زیادہ اسٹروکس ہوتے ہیں۔ بچوں میں بھی اسٹروکس ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا کارن ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ سو نو ایج از امیون ٹو اسٹروکس۔ آج کل جو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان میں اسٹروک زیادہ کامن ہے، اس کی وجہ ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہم جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، دیٹ از ون آف دی پریڈسپوزنگ فیکٹرز۔ اینڈ کچھ ڈرگس آج کل ہمارے کچھ یوتھ سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں، دیٹ آلسو پریڈسپوز ٹو اکرنس آف اسٹروکس، اسپیشلی ہیمریجک اسٹروکس۔
सुकास्ट कश्मीर और सीडैक कोलकाता ने ज़रई शौबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरोकार लाने पर इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर और डायरेक्टर सीडैक एएस मूर्ति और उनकी टीम के 5 साइंसदानों के माबैन एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में बताया गया कि कश्मीर के एग्रीकल्चर शौबे को बढ़ावा देने के लिए रोबोट और ड्रोन टेक्नोलॉजी वक्त की अहम ज़रूरत है। मीटिंग में यह भी बताया गया कि मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर से मुल्क की दूसरी मंडियों में भेजे जाने वाले फलों और सब्जियों से मुतल्लिक ताज़ा जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। श्रीनगर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का मौजू था नौजवानों को तंबाकू से दूर रखने की मुहिम। इस दौरान माहिरीन ने नौजवानों को तंबाकू के नुकसान से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल और सरप्रस्ट डॉक्टर सीमा नाज ने कहा कि मौजूदा दौर में उन सभी इदारों को मजीद मजबूती से काम करना होगा जो समाज में तंबाकू के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने और इस पर अमल दरामद करने के लिए कायम किए गए हैं। पुलिस हुकाम ने भी सेमिनार से खिताब किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर के शोबे साइकोलॉजी ने आज ड्रग एडिक्शन एंड री इंटीग्रेशन के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान एक पोस्ट नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था जिसमें वादी के नौजवानों में मनशियात की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम से मुतल्लिक कई कोटेशंस लिखी गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को मनशियात से दूर रखने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। वादी कश्मीर में कल बुलंदपाई वली कामिल और सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में चिनार शरीफ में उनके आस्ताने आलिया पर खतमातुल मौज़मात और दुरूद मनाकिब की मजालिस आरास्ता की जाएगी। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम ने आज जिला इंतजामिया और महकमे सोशल वेलफेयर कुलगाम के इश्तराक से खवातीन को काम करने की जगहों पर महफूज माहौल फराहम करने के बारे में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद किया गया था और इस दौरान मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान, सेहत माहिरीन और सोशल वेलफेयर एहलकारान ने कानूनी माहिरीन के साथ मिलकर इस मामले पर सैर हासिल बहस व मुबाहिसे का एहतमाम किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर की तरफ से इत्तला दी जाती है कि कल यानी 30 नवंबर की दोपहर से 31 तारीख की शाम तक निशात वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से सप्लाई किए जाने वाले इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। इन इलाकों में निशात, ब्रेन, कराल संगरी और दीगर इलाके आते हैं। लोगों से कहा गया है कि वो जरूरत पड़ने पर फोन नंबरात 019424777207, 9419413914 और 019424520447 और एक मोबाइल नंबर 9419413915 पर राबिता कायम करें। सालूरा गांदरबल में एक निजी स्कूल ने आज अपना 21वां सालाना दिन मनाया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि तलबा और असातिज़ा के बाहमी इश्तराक से मौजूदा वक्त में इस स्कूल ने एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। मोलमोज फाउंडेशन ने हेल्थ फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से बुजुर्ग अफराद के लिए आने वाले मौसमी सरमा के दौरान राहत रसानी के कई इकदाम का आगाज किया है। इन फाउंडेशन ने बुजुर्ग अफराद को गैर जरूरी तौर अस्पतालों के चक्कर काटने से बचाने के लिए भी कई सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है, जिसमें सर्दी से होने वाली सांस की बीमारी के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी से लेकर व्हील चेयर और पेशेंट बेड और न्यूबलाइजर्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए। वाज़ेह रहे मोलमोज फाउंडेशन और हेल्थ फाउंडेशन ने मरहूम मोहम्मद शफी पंडित की उनके दौरे हयात की काविशों के तहत ये इकदाम मुश्तरका तौर उठाया है। नामवर अदीब और शायर मंशूर बानहाली की अहलिया की वफात पर साहित्य अकेडमी कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड का ऑनलाइन एक तहज़ीती इजलास प्रोफेसर शाद रमजान की सदारत में मुनक्किद हुआ। बोर्ड से वाबस्ता सभी मेंबरान ने नामवर शायर और अदीब मंशूर बानहाली की शरीक हयात के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है और उनके दीगर अफराद खाना के साथ इजहार तज़ियत की है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।